हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण वीडियो। इस टॉपिक से रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द ऑक्टेन नंबर ऑफ एविएशन गैसोलीन में बी, एविएशन गैसोलीन में भी मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि जो ऑक्टेन नंबर है एविएशन गैसोलीन में कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 97 और ऑप्शन डी मोर देन 100। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर इन सभी आंसर का मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? मोस्ट वाइडली यूज सॉल्वेंट फॉर डी वैक्सिंग इज, जो हमारा डी वैक्सिंग यूनिट होता है उसमें इसमें से कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मेथिल एथिल कीटोन, शॉर्ट फॉर्म में MEK बोलते हैं, और ऑप्शन बी है नेफ्था, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम ईथर, और ऑप्शन डी है सोडियम प्लम्बाइड। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको आंसर देने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, आप आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? स्मोक पॉइंट ऑफ अ गुड बर्निंग केरोसिन में बी अराउंड डॉट 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 mm, जो हमारा एक गुड केरोसिन है उसका जो हमारा स्मोक पॉइंट है वो कितना होना चाहिए? इन mm में। ठीक है, तो 0 से 5 mm, ऑप्शन बी है 20 से 25 mm, ऑप्शन सी है 60 से 65 mm, और ऑप्शन डी है 100 से 120 mm। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, आप आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, 20 से 25 mm। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहे हैं? मालिकुलर वेट ऑफ क्रूड पेट्रोलियम में भी, जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम आता है, कच्चा तेल आता है, उसका मालिकुलर वेट कितना होता है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 5000। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 250। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच क्या कह रहा है? हायर वेपर प्रेजेंस ऑफ गैसोलीन इंडिकेट्स, जो हमारा वेपर प्रेशर है गैसोलीन का, अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए लो फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन बी हायर ब्रीथिंग लॉस, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नाइदर ए नॉर बी। तो इस प्रश्न का मतलब क्या है कि जो हमारा कोई भी चीज़ जितने लाइट कंडीशन में होगी उतना ही ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर बनेगा, मतलब वो उतना जल्दी ही वेपराइज होगा। तो इसमें से बी और मतलब ए और बी दोनों आंसर सही है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन में से आ रहा है? ए एंड बी, मतलब सी ऑप्शन हमारा इसका सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है? द कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ हैवियर पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज डन टू प्रोड्यूस मेनली, जो हमारा हैवियर पेट्रोलियम है, जो हमारा सीडीओ से निकल जाता है, वीडीओ से निकलता है। ठीक है, तो मतलब उसका जो बॉटम प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हैवियर पेट्रोलियम। ठीक है, इनमें से हम क्या मेनली प्रोड्यूस करते हैं? क्रैकिंग करके। यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है क्रैकिंग? कैटलिस्ट के। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्रैकिंग हो रही है, जिससे हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या निकल रहा है? ऑप्शन ए है गैसोलीन, ऑप्शन बी है एस्फाल्ट, ऑप्शन सी है डीजल ऑयल, और ऑप्शन डी है टार। तो इसका करेक्ट आंसर आता है इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गैसोलीन हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है उसको हम मेनली निकालते हैं क्या करके? कैटालिटिक क्रैकिंग करके। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात। पैराफिन्स आर डिजायरेबल इन लुब्रिकेटिंग ऑयल एज इट हैज गॉट हाई, इनमें से क्या हाई होगा? तो हमारा एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल बनेगा पैराफिन्स के प्रेजेंट में। ठीक है, ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी विस्कोसिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी स्मोक पॉइंट, और ऑप्शन डी है पोर पॉइंट। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी इंडेक्स। ठीक है, विस्कोसिटी इंडेक्स इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हम गाड़ियों में लो ऑयल यूज करते हैं उसका टेम्परेचर मतलब इंजन का काफ़ी बढ़ता रहता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी इंडेक्स वेरी कर रही है तो वो अच्छा ऑयल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लो ऑयल के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है? रोड ग्रेड विटामिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वैक्यूम रेजिड्यू बाई इट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम रोड जो बनाते हैं विटामिन वो किस प्रोसेस से बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए एरेशन, ऑप्शन बी पायरोलिसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनेशन, और ऑप्शन डी है स्टीम रिफॉर्मिंग। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नौ। प्रश्न नंबर नौ क्या कह रहा है? विद इंक्रीज इन डेंसिटी द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें से पूछ रहा है कि जब हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उनकी विस्कोसिटी
बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, किसकी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। तो ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम और ऑप्शन डी आइदर ए और बी। तो किसी भी चीज का हम जो डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, बॉटम प्रोडक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन कॉलम इस टर्म है, जो हमारा, जैसे मान लीजिए ये कोई कॉलम है, ठीक है, ये हमारा, ये हमारा डिस्टिलेशन कॉलम, ये हमारा फीड जा रहा है। तो इसके बॉटम प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या चीज है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। इसको ओवरहेड प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको इसको क्या बोलते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रेड्यूस क्रूड, ऑप्शन बी हैवी एंड्स, ऑप्शन बी सी एस्फाल्ट्स और ऑप्शन डी रेजिडुअल। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए, ठीक है। इसको बोलते हैं रेड्यूस क्रूड ऑयल, ठीक है, रेड्यूस क्रूड ऑयल। इसका कभी कभी फुल मतलब नाम भी या फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है, कभी जैसे वीआर का पूछ लिया, आरसीओ का पूछ लिया, तो आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म से रिलेटेड 2-3 वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, या तो उनका लिंक मैं इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ऑक्टेन नंबर्स ऑफ मोटर गैसोलीन यूज्ड इन इंडिया एंड अमेरिका आर रिस्पेक्टिवली। जो हमारा गैसोलीन ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, वो बताता कितना अच्छा हमारा फ्यूल है, मतलब पेट्रोल है, पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका इंडिया में क्या है ऑक्टेन नंबर और अमेरिका में क्या है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 87 एंड 94, ऑप्शन बी है 94 एंड 87, ऑप्शन सी है 94 एंड 100 और ऑप्शन डी है 83 एंड 105, ठीक है। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है। जो हमारा पैरामीटर्स है इंडिया में, ऑक्टेन नंबर 87 होना चाहिए और हमारा जो अमेरिका है उसमें 94 होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, एरोमेटिक्स आर डिजायर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, ठीक है, इनमें से किसमें जो हमारा एरोमेटिक्स है वो डिजायर है, मतलब होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पेट्रोल में डिजायर कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, सीटेन नंबर ऑफ हाई स्पीड डीजल मस्ट बी। जो हमारा सीटेन नंबर है इस पे मतलब डीजल का यूज किया जाता है, जैसे हमारा ऑक्टेन नंबर है वो डीजल मतलब गैसोलीन या पेट्रोल के यूज किया जाता है, वैसे हमारा सीटेन नंबर हाई स्पीड मतलब डीजल के लिए, ठीक है, लो स्पीड डीजल हो हाई स्पीड स्पीड डीजल हो, मतलब वो डीजल के टर्म में ही, डीजल के टर्म में ये सीटेन नंबर यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सीटेन नंबर किससे लिंक है या ऑक्टेन नंबर किससे लिंक है, ठीक है, या ऐसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारा डायरेक्ट डीजल से कांटेक्ट रखता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग को ये माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते क्या है, ऑप्शन है ए 30, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 95। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारा बी 45, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर हमारा क्या है 14। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, विश ब्रेकिंग प्रोसेस इज यूज्ड मेनली फॉर मेकिंग। जो हमारा विश ब्रेकिंग प्रोसेस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेनली उसका पर्पज क्या है। ऑप्शन ए है हाई सीटेन डीजल, ऑप्शन बी हाई ऑक्टेन गैसोलीन, ऑप्शन सी है फ्यूल ऑयल और ऑप्शन डी है स्मोक फ्री केरोसिन। तो जो हमारा विश ब्रेकिंग है वो जैसे मतलब जो हमारा आरसीओ होता है या हमारा जो वैक्यूम डिस्टिलेशन से मिलता है, मतलब मेनली जो है ये वैक्यूम डिस्टिलेशन से जो भी हमारा बॉटम प्रोडक्ट मिलता है उससे का हम यूज करके यहाँ पे विस ब्रेकर यूनिट में ब्रेकिंग करके विस्कोसिटी ब्रेक करके हम अपना फ्यूल ऑयल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल फॉर। किसके लिए इक्वल होता है, ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी वाटर और ऑप्शन डी है क्रूड पेट्रोलियम। तो जो 4 पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो इक्वल हो जाता है किसके लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी वाटर के लिए, ठीक है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इसका 4 पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाता है, किसका, वाटर का। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, ड्राई नेचुरल गैस कंटेन्स मेनली। जो हमारा ड्राई नेचुरल गैस है उसमें क्या क्या होता है, ऑप्शन ए मेथेन,
ब्रैकेट में प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, इन सैनिटाइजर स्वीटनिंग प्रोसेस सैनिटाइजर सोल्यूशन यूज्ड इज, जो हमारा ये सैनिटाइजर स्वीटनिंग प्रोसेस है, इसमें कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मेथनॉल इन यूनिसॉल प्रोसेस, ऑप्शन बी है नेफ्थेनिक एसिड इन मरकेप्सोल प्रोसेस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नाइदर ए और नॉट बी। ठीक है, तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, थर्मोफॉर्म कैटेलिटिक क्रैकिंग प्रोसेस इज अ डॉट 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 प्रोसेस। ठीक है, ये जो थर्मोफॉर्म कैटेलिटिक प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है। ऑप्शन ए फिक्स्ड बेड, ऑप्शन बी मूविंग बेड, ऑप्शन सी फ्लूइडाइज्ड बेड और ऑप्शन डी है नॉन कैटेलिटिक। ठीक है, तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, रिफॉर्मिंग। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो हमारा रिफॉर्मिंग यूनिट होता है उसमें क्या क्या फीड स्टॉक होता है, कैसे मतलब क्या वहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या ए है यूजेस नेप्था एज फीड स्टॉक, ऑप्शन बी है डज नॉट मच अफेक्ट द मोलिकुलर वेट ऑफ द फीड, ऑप्शन सी इंप्रूव द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ गैसोलीन। ठीक है, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव, मतलब ऑल ए बी एंड सी। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ऑक्टेन नंबर अनलीडेड ऑफ गैसोलीन प्रोड्यूस्ड बाय आइसोमराइजेशन ऑफ ब्यूटेन में बी। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए 45, ऑप्शन नंबर बी 55, ऑप्शन नंबर सी 70 और ऑप्शन नंबर डी 90। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 70। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।